तो नारद जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इस कथा के माध्यम से, ये कथा साधारण नहीं है, आपको सहज में नहीं मिलेगी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा वै। एक जन्म का भाग्य नहीं, बहुजन्म समर्जितेन, जब बहुत जन्मों के पुण्य उदय होंगे तब भाग्य उदय होगा, तब आपको भागवत जी सुनने को मिलेगी। और अगर कराने को मिल जाए तो कहिए क्या। और इस प्रकार से कहा, और बाद में नारद जी महाराज सत्संग आदि चलने लगा, भक्ति प्रसन्न हो गई। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इधर जैसे ही भक्ति मैया को सुनाए, भक्ति मैया तरुण हो गई, हृदय में विराजमान हो गई, और इधर भक्ति का उद्धार हुआ। अब इधर शौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज भक्ति के अगर बेटे तरुण हो गए और उनको अगर गति मिल गई इस भागवत से, तो कोई बड़ी बात नहीं है, भक्त तर जाए। एक भक्त कहता है ना कि प्रभु आपने अगर भक्तों को तारा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम जैसे पापियों को तारो तब बड़ी बात हो गई। अगर मुलजिम ना हो तो तुम कैसे हाकिम होगे। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हम जैसे भक्तों को आपने तार दिया उसकी बात नहीं है, कोई दुष्ट को तारो तब बात है। तब भगवान से एक बार सारे दैत्य और आए, कहे महाराज हम आपकी भक्ति चाहते हैं, हमको भी कोई पद दो। तो बोले भैया हम तुम्हें देंगे तो, लेकिन पहले हमारी भक्ति करो। तब कहने लगे महाराज तामस देह भजन नहीं हो, हम तामसी लोग, हमसे भजन कैसे होगा। गए क्या कर सकते हो, कह सकते हैं आपको लड़ सकते हैं, आपको गाली दे सकते हैं। अब देखो दैत्य जो है भगवान को खाने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन भगवान एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन ही जान प्रभु निज पद। वो ताड़का को जो राक्षसी है, पूतना भी राक्षसी है, कोई अच्छी भावना नहीं है, पापनी है, उल्टा है। अरे कुल अच्छा होगा, अरे बकी का बकासुर की बहन है, कोई कुल भी अच्छा नहीं। भावना अच्छी रही होगी, काय की भावना अच्छी, भगवान को जहर पिलाने आई। लेकिन भगवान ने सोचा कि क्या करें इसके। भगवान क्या है, जब तारना चाहें तो अवगुण में भी गुण देख लेते। भगवान ने कहा भली ये कैसी हो, कुल खानदान अच्छा ना हो, विचार अच्छा ना हो, लेकिन इसने कार्य तो माता के जैसे ही करा। जैसे माता दुग्ध पान कराएगी ऐसे ही ये पान करा रही। और ये पूतना और कोई नहीं, रत्नावली थी, बलि की ही पत्नी। इसने जब वामन भगवान को देखा, जब देखा वामन भगवान को आते हुए, रूप देखा, रूप माधुर देख के प्रभावित हो गई कि अरे अगर ऐसा बालक मेरा होता तो कितना लाडला चाहता। भगवान तो जा की रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुरली जैसी, प्रभु मुरली। जिसकी जो भावना होवे भगवान उसी में रीझ जाते हैं। भक्त की भावना जो हो, भक्त की जहां हाँ भगवान वहां, भक्त की जहां हाँ है भगवान वहां है। इधर देखा, अरे कितना सुंदर बालक है,
अगर ये बालक ये जब देखा, किसी ने कुछ बोली नहीं वो, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, समदर्शी है। भगवान ने देखा, भगवान ने कहा यही होगा। और जैसे ही बलि को छला, 3 पग में सारा साम्राज्य नाप लिया। तो सोचने लगी वो कि अगर ऐसा हमारा बेटा होता तो हम तो जहर पिला के मार देते। भगवान ने कहा चिंता मत कर माता जी, तुम्हारी दोनों इच्छा पूरी। तो वही पूतना बन के आए। तो भगवान तो अवगुण में भी गुण देखने वाले हैं। जैसे कहते हैं कि किसी के गुण देखो, अवगुण ना देखो, क्योंकि ये जो जितना भी मनुष्य शरीर है, मनुष्य है, वो सब अवगुणों की खान। किसी में कोई गुण है, किसी में अवगुण है, लेकिन बंधु हमें गुणग्राही बनना है। जैसे हंस का आपने सुना है, अभी तक हमने पिलाया तो नहीं, ऐसा सुना है कि हंस जो है दूध अलग कर देता है और पानी अलग कर देता है। वो भी विशेष हंस होता है।